प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम ये लेकर चलते हैं कि वैद्युत धारिता के कुछ एग्जाम्पलों को हम लेकर चलते हैं कि जब संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उससे जो है वो आपका एक परिपथ जो है वो आपका बनता है। उस परिपथ के द्वारा हम तुल्य धारिता का मान ज्ञात करें तो इसके लिए हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले जो है वो हम ये लेकर चलते हैं कि सबसे पहले हम दो बिंदुओं को लेते हैं P व Q या A व B, जिनके बीच हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दो बिंदुओं को पॉइंट आउट करेंगे जिनके मध्य हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। दूसरा हम ये लेकर चले कि एक पॉइंट से हम जितना आवेश जो है वो आपका प्रवाहित करेंगे दूसरे पॉइंट पर उतना ही आवेश जो है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। तो दोबारा से कि एक बिंदु से हम जितने आवेश को प्रवाहित करेंगे दूसरे बिंदु पर उतना ही आवेश जो है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। तीसरा हम ये लेकर चलते हैं, यदि आवेश जो है वो आपका बढ़ जाता है तो आवेश का अगर विभाजन होता है या बढ़ जाता है तो उसको जो है वो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसको हम किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। और अगर आवेश जो है वो आपका समान रहता है या उसका कोई भी विभाजन नहीं होता तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसको हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। नंबर 4 कि आकृति जो है वो आपकी जितनी घनी हो उसको हम अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर तक आते हैं। नंबर 4 दोबारा से सुनो कि आकृति जो है वो आपकी जितनी घनी हो उसको हम अंदर से जो है वो आपका सॉल्व करते हुए बाहर की ओर आते हैं। जैसे अगर हम ये लेकर चले कि ये हमने एक परिपथ को बनाया, ये एक परिपथ हो गया। अब ये परिपथ जो है वो आपका घना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इसकी तुल्य धारिता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपकी एक घनी आकृति है तो इसको जो है वो हम अंदर से सॉल्व करते हुए यानी कि पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको इसके साथ लेकर चलेंगे, फिर इसके बाद इनको लेकर चलेंगे, फिर इसके बाद इनको इसके साथ लेकर चलेंगे, फिर इसके साथ इसको लेकर चलेंगे। तो आकृति जो है वो आपकी जितनी घनी हो उसको अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर तक आना है। तो ये चार बातें जो है वो हमें ध्यान रखनी है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले हम दो पॉइंटों को आउट करेंगे या पॉइंट आउट करेंगे जिनके बीच में हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। नंबर 2 एक पॉइंट से या एक टर्मिनल से जितना आवेश हम प्रवाहित करेंगे दूसरे टर्मिनल पर उतना ही आवेश जो है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। तीसरा अगर आवेश का जो है वो आपका विभाजन होता है तो उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे और यदि आवेश जो है वो आपका समान रहता है तो उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। नंबर 4 कि आकृति जो है वो आपकी जितनी घनी हो उसको हम अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर तक आते हैं। तो इन चार पॉइंटों को हमें याद रखना है और इसके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पलों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम ये लेकर चले कि हमने 3 संधारित्रों को लिया जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है वो आपकी समान है। एक पॉइंट जो है वो आपका हो गया P, दूसरा पॉइंट जो है वो आपका हो गया Q और इसकी धारिता जो है वो आपकी C, ये C और ये C। अब P और Q इनके मध्य जो है वो हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। जब इनके बीच में हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमने दो पॉइंटों को लिया P और Q को जिनके मध्य तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। P व Q के मध्य तुल्य धारिता, तुल्य धारिता इसको हमें क्या करना है। अब यहां से हम ये लेकर चलेंगे टर्मिनल दूसरे पॉइंट को कि टर्मिनल ए से
हमने प्लस क्यू आवेश को प्रवाहित किया, तो ये जो है वो आपका हो गया प्लस क्यू, ये जो है वो आपका हो गया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये जो है वो आपका प्लस क्यू। तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों पर आवेश का मान जो है वो आपका समान है। तो आवेश जो है वो आपका समान हुआ, तो अभी मैंने तीसरे पॉइंट में क्या बताया कि आवेश जो है वो आपका समान रहता है या उसका कोई भी विभाजन नहीं होता। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में फॉर्मूला जो है वो आपका होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। यहां पर जो है वो हमने तुल्य धारिता को लिया C1 की जगह पर आपका आ गया 1/c, C2 की जगह पर आपका 1/c2 की जगह पर 1/c प्लस 1/c। एलसीएम जो है वो आपका हो गया C और 1 + 1 + 1, तो ये जो आपका हो गया 3/c। तो 1/c = 3/c, तो c आपका हुआ c/3। तो इस निकाय की तुल्य धारिता जो है वो आपकी हुई c/3। दोबारा से देखो, सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है वो आपकी c है और इन बिंदुओं पर, ये बिंदु हमने लिए p और q, इन बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने दो पॉइंटों को लिया p और q जिनके मध्य तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। एक टर्मिनल से हमने क्या किया, आवेश को प्रवाहित किया, तो इस पर जो है वो आपका आया प्लस क्यू, इस पर आया माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। अब तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि आवेश का जो है वो आपका कोई भी विभाजन नहीं हुआ। तो जब आवेश का जो है वो आपका विभाजन नहीं होगा तो ये तीनों संधारित्र जो है वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे और श्रेणी क्रम में जो है वो आपका फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। C1 की जगह पर आ गया C, C2 की जगह पर C, C3 की जगह पर C। तो तुल्य धारिता हमने ली C', तो 1/c = 1/c + 1/c + 1/c। तो ये जो आपका हो गया 1/c = 3/c, तो C' आपका निकल के आया c/3। अब इसी में हम दूसरा लेके चले एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में हम ये लेकर चलते हैं कि इसमें भी हमने तीन संधारित्रों को लिया और ये जो है आपके तीन संधारित्रों को हमने टर्मिनल P और Q इनके मध्य जो है आपका लगा दिया। प्रत्येक की धारिता जो है वो आपकी हो गई C। अब बिंदु P व Q के मध्य तुल्य धारिता को ज्ञात करना है, तुल्य धारिता। अब इसके लिए भी सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु P और Q को लिया जिनके मध्य तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। अब एक टर्मिनल से हमने क्या किया, आवेश को प्रवाहित किया, तो इस संधारित्र पर ये जो है वो आपका आ गया प्लस। अब ये जो है वो आपका यहां से जो आपका आवेश जाता है, ये आवेश जो है वो आपका दो भागों में डिवाइड हुआ, एक यहां पर, दूसरा जो है वो आपका यहां पर। तो इसके कारण ये प्लेट भी आपकी क्या हो गई, धनावेशित हो गई। प्रेरण के कारण ये प्लेटें जो है वो आपकी ऋणावेशित हो गई। अब यहां से इसको जो है वो हम क्या करते हैं, इसको इधर खींचते हैं और इसको जो है वो हम इधर खींचते हैं। जब इसको हम खींचेंगे तो यहां से जो है वो आपका ये होगा कि ये जो आपका नेटवर्क है वो आपका इस प्रकार से जो है वो आपका प्राप्त होगा। ये प्लस प्लेट है और ये जो है वो आपकी माइनस प्लेट है। तो प्लस प्लेटें जो है वो आपकी एक बिंदु से जुड़ जाएंगी, माइनस प्लेटें जो है वो आपकी एक बिंदु से जुड़ जाएंगी और ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया P और ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया Q।
जिसमें प्रत्येक की धारिता जो है वो आपकी C है कि धन प्लेटें जो है वो आपकी एक बिंदु से जुड़ी है, ऋण प्लेटें जो है वो आपकी एक बिंदु से जुड़ी है। तो ये क्रम जो है वो आपका हो गया समांतर क्रम। और यहाँ से अगर हम किसी आवेश को प्रवाहित करते हैं तो ये आवेश जो है वो आपका तीन भागों में डिवाइड हो गया। जब ये तीन भागों में डिवाइड हुआ तो ये जो है वो आपका समांतर क्रम में जुड़ा, और समांतर क्रम में जो है वो आपका होता है C=C1 + C2 + C3। तो ये जो है वो आपका हो गया तुल्य धारिता C'। तो C' C + C और C' बराबर आपका हो गया 3C। तो इसकी जो आपकी तुल्य धारिता निकल कर आई, ये तुल्य धारिता जो है वो आपकी निकल कर आई 3C। अब दोबारा से यहां पर देखो, माना कि तीन संधारित्र हैं C जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है वो आपकी C है, और इससे जो आपका नेटवर्क बना है वो नेटवर्क जो है वो आपका ये हुआ। इसमें दो टर्मिनल आके हुए P और Q, जिनके मध्य हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। इसके लिए जो है वो हमने क्या किया, यहां से हमने आवेश को प्रवाहित किया। तो ये आवेश जो है वो आपका दो भागों में डिवाइड हुआ, और यहां पर जाकर ये आवेश जो है उन्हें जो है वो आपका दो भागों में डिवाइड हुआ, जिसके कारण इस संधारित्र की ये प्लेट आपकी धनावेशित और ये प्लेट भी आपकी धनावेशित हो गई, और ये प्लेट भी आपकी धनावेशित। प्रेरण के कारण इस पर जो है वो आपका माइनस, इस पर माइनस, और इस पर जो है वो आपका माइनस आया। अब हमने क्या किया, इन भुजाओं को जो है वो आपका इसको नीचे की ओर और इसको हमने ऊपर की ओर जो है वो आपका खींचते हैं। जब इसको हम खींचेंगे तो ये जो आपका परिपथ है ये जो है वो आपका निम्न परिपथ के रूप में जो है वो आपका परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर धन प्लेटें एक बिंदु से जुड़ गई, ऋण प्लेटें जो है वो आपकी एक बिंदु से जुड़ गई, और यहाँ पर जो है वो आपका आवेश जो है वो आपका वितरित हो जाता है। और जब आवेश जो है वो आपका वितरित होगा तो ये जो है वो आपका निकाय या नेटवर्क जो है वो आपका समांतर क्रम में जुड़ा है। समांतर क्रम में जो है वो आपका फॉर्मूला होता है C=C1 + C2 + C3, और प्रत्येक की धारिता जो है वो आपकी क्या है C। तो C + C, और कुल धारिता जो है वो आपकी हुई C'। तो C' आपका हो गया 3C। अब इसके बाद एक हम अन्य परिपथ को लेकर चलें। इस परिपथ में हम ये लेकर चलते हैं, ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया P, इसकी धारिता जो है वो आपकी हो गई 12 माइक्रोफैरड, इसकी धारिता जो है वो आपकी 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, और इसकी धारिता जो है वो आपकी 12 माइक्रोफैरड, और ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया P। अब यहां पर फिर हमने दो बिंदुओं को लिया P और Q, इसके मध्य तुल्य धारिता को हमें ज्ञात करना है, तुल्य धारिता। अब इसकी तुल्य धारिता को ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले दो टर्मिनलों को लिया P और Q। अब ये आकृति जो है वो आपकी थोड़ी घनी है, तो इसमें जो है वो हमने क्या किया, यहां पर दो पॉइंटों को और लिया। एक पॉइंट जो है वो आपका हो गया R, ये पॉइंट जो है वो आपका हो गया S। अब यहां पर हमने क्या किया, बिंदु R से हमने किसी आवेश को प्रवाहित किया। जब किसी आवेश को हम प्रवाहित करेंगे तो ये आवेश जो है वो आपका दो भागों में डिवाइड हुआ, एक भाग ऊपर वाली भुजा में, दूसरा भाग जो है वो आपका नीचे वाली भुजा में। जो ऊपर वाली भुजा में आवेश जाता है इसके कारण ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई धनावेशित, ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई ऋणावेशित, ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई धनावेशित, और ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई ऋणावेशित। और जो भी आपका आवेश होगा, जैसे हमने लिया ये Q1 और ये आवेश जो है वो हमने लिया Q, तो इस पर जो है वो आपका आ गया +Q1, इस पर जो है वो आपका आ गया -Q1, इस पर जो है वो आपका +Q1, इस पर जो है वो आपका -Q1। तो हम यहां से ये देखते हैं कि
कि 8 माइक्रोफैराड और ये 8 माइक्रोफैराड, ये दोनों संधारित्रों में आवेश का कोई भी विभाजन नहीं हुआ। जब आवेश का कोई भी विभाजन नहीं हुआ तो ये दोनों संधारित्र जो है वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े। तो यहां पर हम ये लिख चुके 8 माइक्रोफैराड व 8 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहां से हमें तुल्य धारिता मिली C1। तो 1/C1 = 1/8 प्लस 1/8। तो ये जो आपका हो गया 2/8 1/C1। तो C1 बराबर आपका हो गया 4 माइक्रोफैराड। अब यहां पर जो है वो हमने 8 और 8 इन दोनों को जोड़ा, तो यहां से जो है इसका परिपथ जो है वो आपका निम्न रूप में मिलता है। ये 12 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड। अब ये जो है आपके यहां पर दो थे, उसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर तुल्य धारिता निकल कर आई वो आपकी C1 और C1 बराबर आपका हो गया 4 माइक्रोफैराड। ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया R और ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया S। अब यहां से फिर हम इसी टर्मिनल को लेकर चले कि R से हमने आवेश को जो है वो आपका प्रवाहित किया, तो ये आवेश जो है वो आपका पुनः दो भागों में जो है वो आपका डिवाइड हुआ। एक जो है वो आपका Q1, दूसरा आपका Q, जिसके कारण ये जो है वो आपका हो गया प्लस और ये जो है वो आपका हो गया माइनस। ये प्लेट प्लस और ये प्लेट माइनस, और यहां पर जाकर पुनः उतना ही आवेश जो है वो आपका प्राप्त हो गया। तो यहां पर आवेश जो है वो आपका बढ़ गया। जब आवेश जो है वो आपका बढ़ जाएगा तो इसमें हम ये लेकर चलेंगे कि C1 बराबर 4 माइक्रोफैराड व 8 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तब यहां से जो आपकी तुल्य धारिता निकल कर है ये आपकी हो गई C2। अब C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड प्लस 8 माइक्रोफैराड, तो ये मिलकर आपका हो गया 12 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों की जगह पर 4 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड, इसकी जगह पर तुल्य धारिता जो है वो आपकी आ गई 12 माइक्रोफैराड, जिससे ये परिपथ जो है वो आपका निम्न रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो आपका निम्न रूप में परिवर्तित हुआ, एक पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, ये जो है आपका हो गया 12 माइक्रोफैराड, ये जो है आपका C2 बराबर 12 माइक्रोफैराड और ये जो है आपका पुनः 12 माइक्रोफैराड। अब ये तीन संधारित्र आपके हुए। अब पुनः हम P से जो है आपका कोई भी आवेश को प्रवाहित कर देंगे, तो इसके कारण इस पर जो है आपका हो गया प्लस Q, इस पर हो गया माइनस Q, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q, और यहां पर पुनः उतना ही आवेश हो गए वो हमें प्राप्त हो गया। अब इन तीनों संधारित्रों में आवेश का मान जो है आपका समान है, तो आवेश का कोई भी वितरण नहीं हुआ। तो जब आवेश का कोई भी वितरण नहीं होगा तो ये जो है वो आपका हो गया श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो है वो आपकी आ गई C। तो C = 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो यहां पर जो है आपका हो गया 3/12 1/C, तो C बराबर आपका हो गया 4 माइक्रोफैराड। तो इस निकाय की तुल्य धारिता जो है वो आपकी 4 माइक्रोफैराड हुई। दोबारा से हर लाइन को देखो कि ये जो है हमें कोई भी एक नेटवर्क जो है वो आपका दे रखा है, जिसमें एक ये 12 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड के संधारित्र जो है वो आपके लगे हैं। बिंदु P और Q
इनके मध्य जो है वो हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। अब यहां से हम ये लिख चुके कि ये आकृति जो है वो आपकी थोड़ी घनी है, तो इसलिए हमने यहां पर दो टर्मिनलों को पॉइंट आउट किया, एक R दूसरा S। अब यहां से हमने क्या किया, टर्मिनल R से हमने एक आवेश की मात्रा को जो है वो आपका प्रवाहित किया, तो यहां पर जो है वो आपका आवेश गया Q1, यहां पर आवेश जो है वो आपका गया Q1, जिसके कारण इस प्लेट पर जो है वो आपका आ गया प्लस Q1, इस पर माइनस Q1, इस पर प्लस Q1, इस पर माइनस Q1। तो हम ये देखते हैं कि 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड इन दोनों पर आवेश की मात्रा जो है वो आपकी समान है, तो आवेश का कोई भी विभाजन नहीं हुआ। जब आवेश का कोई भी विभाजन नहीं हुआ तो ये दोनों जो है वो आपके हो गए श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जो है वो आपका होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो यहां पर तुल्य धारिता जो है वो हमने ली C1, तो 1/c1 = 1/8 + 1/8, तो ये जो है आपका हो गया 1/c1 = 2/8, तो C1 का मान जो है वो आपका आ गया 4 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों को हटाकर इनकी जगह पर हम तुल्य धारिता को लगाते हैं, वो तुल्य धारिता जो है वो आपकी हो गई C1। तब यहां पर हमने ये लिया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो आपका ये हुआ कि 12 माइक्रोफैराड, यहां पर जो है वो आपका आ गया 4 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड। फिर यहां पर हमने दोनों पॉइंटों को लिया R और S, तो पुनः हमने R से जो है वो आपका आवेश को प्रोवाइड किया, तो ये पुनः जो है वो आपका दो भागों में डिवाइड हुआ। जब आवेश जो है वो आपका दो भागों में डिवाइड हो गया, तो ये C1 और ये 8 माइक्रोफैराड ये दोनों जो है वो आपके हो गए समांतर क्रम में, तो C1 बराबर 4 माइक्रोफैराड व 8 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो इनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला जो है वो आपका होता है C = C1 + C2, तो ये जो आपका होगा C2 बराबर 4 + 8 माइक्रोफैराड, तो ये मिलकर जो है वो आपका हो गया C2 बराबर 12 माइक्रोफैराड। अब यहां से हम ये लिख चुके इन दोनों के स्थान पर इसकी तुल्य धारिता जो है वो आपकी आ गई 12 माइक्रोफैराड, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो आपका ये बना कि 12 माइक्रोफैराड C2 बराबर 12 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड। अब यहां से हमने फिर आवेश को प्रोवाइड किया, तो इस पर जो है वो आपका आया प्लस Q, इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q। तो हम ये देखते हैं कि तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा जो है वो आपकी समान है, यानी कि आवेश का कोई भी वितरण नहीं होगा। जब आवेश का वितरण नहीं होगा तो ये जो है वो आपका फिर श्रेणी क्रम में हो गया, तो 1/c = 1/12 + 1/12 + 1/12, तो इसकी तुल्य धारिता जो है वो आपकी निकल कर आई 4 माइक्रोफैराड। तो इस पूरे निकाय की तुल्य धारिता जो है वो आपकी हो गई 4 माइक्रोफैराड। अब इसी के अंतर्गत हम एक अन्य एग्जांपल को लेकर चलें। देखो इसमें हमने दो टर्मिनल लिए P और Q। अब ये जो है आपका एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में ये जो है वो आपका 3 माइक्रोफैराड, ये जो है आपका 2 माइक्रोफैराड, ये 3 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 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड। अब P व Q इनके मध्य जो है वो हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है, तो P व Q के मध्य तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। अब इसके लिए अभी मैं चौथे पॉइंट में ये बताया था कि आकृति जो है वो आपकी जितनी घनी हो
उसको हम सबसे अंदर से जो है वो आपका सॉल्व करते हुए बाहर तक आते हैं। तो ये जो है वो आपकी घनी आकृति का अंदर का भाग होगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हुए इसके बाहर की ओर चले। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दो टर्मिनलों को बना दिया। एक टर्मिनल जो है वो हमने लिया R और दूसरा जो है वो हमने लिया S। अब टर्मिनल R से हमने क्या किया, किसी आवेश को प्रवाहित किया। तो ये आवेश जो है वो आपका दो भागों में डिवाइड हुआ। एक भाग ये हो गया Q1, दूसरा भाग जो है वो आपका हुआ Q। अब यहां पर इस भाग को लेकर चले तो इसके कारण जो है वो आपका ये जो है वो आपका हो गया प्लस Q1, ये जो है वो आपका हो गया माइनस Q1, ये जो है वो आपका हो गया प्लस Q1 और ये जो है वो आपका हो गया माइनस Q1। तो ये जो है वो आपका प्लस Q1 और ये जो है वो आपका माइनस Q1। अब यहां से हम ये देखते हैं कि इस परिपथ में जो है वो आपके ये तीन संख्याएं जिन पर आवेश का कोई भी वितरण जो है वो आपका नहीं होता, तो आवेश का वितरण जो है वो आपका नहीं हुआ, तो ये तीनों संख्याएं जो है वो आपके श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम यही लेकर चले कि 3,3 व 3 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहां से तुल्य धारिता निकल कर आएगी 1/C1, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये जो है आपका हो गया 3/3 इज इक्वल टू 1/C1। तो C1 बराबर आपका हो गया 1 माइक्रोफैराड। अब यहां से इन तीनों की जगह पर जो है वो आपकी तुल्य धारिता निकल कर आई 1 माइक्रोफैराड। तो इन तीनों की जगह पर हम इसका तुल्य परिपथ बनाते हैं। वो तुल्य परिपथ जो है वो आपका इस प्रकार से बनता है। ये बिंदु P, ये बिंदु Q, ये 3, ये 2, ये 3, यहां पर ये 3 और यहां पर जो है वो इनकी दोनों की तीनों की जगह पर ये जो है वो आपका ये निकल कर आया जो कि आपका हो गया C1 और C1 बराबर आपका हो गया 1 माइक्रोफैराड। ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। अब टर्मिनल जो है फिर हमने ये लिया R और S। अब यहां से देखो कि टर्मिनल R से हमने किसी आवेश को प्रवाहित किया, तो ये आवेश जो है वो आपका दो भागों में डिवाइड हुआ। एक भाग ये, दूसरा भाग ये, जिसके कारण ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई धन, ये जो है वो आपकी हो गई ऋण, ये धन और ये आपकी ऋण। तो इसमें 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड ये दोनों आपके संधारित्र जो है इनमें धन प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई है और ऋण प्लेट जो है वो आपकी एक बिंदु से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों जो है वो आपके समांतर क्रम में जुड़े। तो यहां पर हम ये लेकर चलें कि C1 बराबर 1 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो ये जो आपकी तुल्य धारिता निकल कर आई C2 और C2 बराबर आपका हो गया 1 + 2 माइक्रोफैराड। तो ये जो आपका हो गया 3 माइक्रोफैराड। अब यहां से हम ये लेकर चलते इन दोनों के स्थान पर जो है वो आपका आ गया C2। तो ये परिपथ जो है वो आपका निम्न रूप में परिवर्तित हो गया। ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये जो आपका 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड। अब यहां से हम पुनः उसी तरह से लेकर चले तो ये तीनों जो है वो आपके श्रेणी क्रम में हो गए और श्रेणी क्रम में जो है वो आपका इसकी तुल्य धारिता निकल कर आई C3। तो 1/C3 = 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो टोटल जो है वो आपका हो गया 3/3 1/C3। तो C3 बराबर आपका हो गया 1 माइक्रोफैराड। अब यहां से फिर इन तीनों को हटाकर इसका जो है वो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना।
ये बिंदु जो है वो आपका हो गया P, ये बिंदु जो है वो आपका हो गया Q, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और इसकी जगह पर ये जो है वो आपका आ गया और ये जो है वो आपका 1 माइक्रोफैरड। अब यहां से फिर हमने इन टर्मिनलों को लिया, ये जो है वो आपका R और ये S, फिर यहां से जो है वो हमने आवेश को प्रोवाइड किया, तो ये आवेश जो है पुनः दो भागों में डिवाइड हुआ, जिसके कारण ये प्लेट धनावेशित हो गई और ये प्लेट ऋणावेशित। तो यहां पर जो है वो आपका 2 व 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो ये जो है वो आपका पुनः समांतर क्रम में जुड़ा, तो ये जो आपका हो गया C4 इसी का 2 + 1 बराबर 3 माइक्रोफैरड। अब इसका जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना वो हम ये लेके चले, तो ये बिंदु जो है वो आपका हो गया P, ये बिंदु हो गया Q, ये जो है वो आपका 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड। अब बिंदु P से हमने किसी आवेश को प्रवाहित किया, तो ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई धन यानी कि +Q, इस पर जो है वो आपका आ गया -Q, इस पर +Q, इस पर -Q, इस पर +Q, इस पर -Q और ये आवेश जो है वो आपका पुनः मिल गया। तो यहां पर इन तीनों संधारित्रों में आवेश का कोई भी विभाजन नहीं होता। जब आवेश का कोई भी विभाजन नहीं होगा तो ये तीनों जो है वो आपके फिर श्रेणी क्रम में हो गए, तो 1/C5 इसी करंट 1/3 + 1/3 + 1/3, तो टोटल जो है वो आपका हो गया 3/3 C5, तो C5 बराबर आपका हो गया 1 माइक्रोफैरड। तो इस निकाय की तुल्य धारिता जो है वो आपकी 1 माइक्रोफैरड जो है वो आपकी प्राप्त होती है। दोबारा से देखो कि यहाँ पर जो है वो हमें एक निकाय या सर्किट जो है वो हमें दे रखा है और बिंदु P व Q के मध्य हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने अभी चौथे पॉइंट में बताया था कि आकृति जो है वो आपकी घनी हो तो इसको हमें अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर तक आना है। तो सबसे घना एरिया जो है या सबसे अंतिम एरिया जो है वो आपका ये हुआ। तो यहाँ पर हमने दो टर्मिनलों को लिया R और S। R और S से हमने बिंदु टर्मिनल R से एक आवेश को हमने प्रवाहित किया जो दो भागों में डिवाइड हुआ, एक Q1 दूसरा आपका Q। तो इस पर +Q1, इस पर -Q1, इस पर +Q1, इस पर -Q1, इस पर +Q1 और इस पर -Q1। तो इन तीनों पर जो है वो आपका आवेश का कोई भी वितरण नहीं हुआ। जब आवेश का कोई भी वितरण नहीं हुआ तो ये तीनों संधारित्र जो है वो आपके हो गए श्रेणी क्रम में और इसकी तुल्य धारिता जो है वो आपकी निकल कर आई 1 माइक्रोफैरड। अब इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बना के चले तो इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र बना, वो संधारित्र जो है वो आपका हो गया 1 माइक्रोफैरड। अब यहां से हमने ये किया कि फिर बिंदु टर्मिनल लिया R और ये टर्मिनल S, तो R से हमने पुनः आवेश को प्रोवाइड किया, तो ये आवेश जो है वो आपका पुनः दो भागों में डिवाइड हुआ, प्लस जिसके कारण ये प्लेट आपकी हो गई प्लस, ये हो गई माइनस, ये हो गई प्लस और ये हो गई माइनस। तो दोनों संधारित्रों की धन प्लेट एक बिंदु से जुड़ी, ऋण प्लेट जो है वो आपकी एक बिंदु से जुड़ी, जिसके कारण ये दोनों संधारित्र जो है वो आपके हो गए समांतर क्रम में और समांतर क्रम में इनकी तुल्य धारिता निकल कर आई 3 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों के स्थान पर जो है वो आपका हो गया एक निकल कर आया वो आपका 3 माइक्रोफैरड। अब यहां से जो है वो हमने ये लिया कि फिर यहां पर जो है वो हमने दो टर्मिनलों को लिया पहले की तरह, तो ये तीनों की जगह पर तुल्य धारिता निकल कर आई 1 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों की जगह पर 1 माइक्रोफैरड निकल गया और इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। फिर पुनः 2 और 1 को हमने क्या किया समांतर क्रम में जोड़ा, जिसकी जगह पर जो है वो आपकी तुल्य धारिता निकल कर आई C4 बराबर 3 माइक्रोफैरड और इसको हमने इस जगह लगाया। अब यहां पर जो है वो आपके ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में प्राप्त हुए और श्रेणी क्रम में जो है इसकी तुल्य धारिता निकल कर आई 1 माइक्रोफैरड।